देहाची तिजोरी भक्ती हाच ठेवा उघडदार देवाता उघडदार देवा स्वार्थ जणू भिंतीवरचा आरसा बिलोरी आपलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी दृष्ट दुर्जनांची कैसी घडे कसे देवा उघडदार देवा उघडदार देवा देहाची देहाची तिजोरी भक्ती भक्तीचाच ठेव उघडदार देवा देवा उघडदार देवा. जी धन्यवाद. जी आज हो सर्वांनी कॅमेरे उघडा जी. और बढ़िया इसका हिंदी रूपांतर भी आप बाद में बता देना, हमने तो सुन लिया है. बढ़िया. आदरणीय रामकृपाल जी को ओम नमस्कार प्रणाम जी. ओम दादू जी को प्रणाम. वंदे मातरम, सुप्रभातम, जय जवान जय किसान. अब हमारे योगाचार्य महोदय को आमंत्रित करें रंजना जी जी और प्रारंभ करवाएं. जी हो. जी कल्पना बहन आप आमंत्रित कर दो. सर्व दिव्य गुरु सत्ता को नमन. योगाहार के सभी सदस्यों को वंदन, सुप्रभात. आज के योगाचार्य श्री दुर्गा प्रसाद जी राहंगडाले किरनापुर के ग्राम वासी है और जिला बालाघाट से हैं और ये पेशे से प्राथमिक शिक्षक है, परंतु ये योग शिक्षक भी है, गवर्नमेंट तरफ से योग शिक्षक भी है. और हाल ही में अभी 2 दिन पूर्व ही गुरुधाम में BNYS का कोर्स करने के लिए अपने बिटिया को गुरु के चरणों में छोड़कर आए हैं. तो ऐसे पिता को, ऐसे गुरु को नमन वंदन. और आपको मैं आमंत्रित करती हूँ आज की योग कक्षा के लिए. ओम. जी सभी को प्रणाम. ओम. गुरु सत्ता को प्रणाम. ब्रह्मांडी समस्त देवी देवता जिनके संरक्षण से हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, हम प्रणाम करते हैं. चलिए कमर सीधी कर लेते हैं और ओम का उच्चारण. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकिरोक्तं प्रवरं मुनीनां
पतंजलि प्रांजलि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम शरण में नम्र प्रणाम हमारा, नम्र प्रणाम हमारा। बोली गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीया माता जी की जय, गो शांति कुंज हरिद्वार की जय। घोषणा कर दी तिथि की आज की। अब हम योग की क्रम को प्रारंभ करते हैं। शरीर की जकड़न को दूर करने के लिए शिथिलीकरण की क्रिया, पवन मुक्तासन की क्रिया प्रारंभ करते हैं। साथ ही आज घोषणा कर रंजना दीदी योग प्राणायाम चालू कीजिए कि आज का वो आषाढ़ शुक्र वाला बोले करीचे दीदी। काय म्हटलं? आगे हम प्रारंभ करते हैं पादांगुली से, पैर की उंगली से। पैर की उंगलियों को आगे चलाते हैं, पीछे आगे और पीछे। श्वास भरते हुए आगे, संपूर्ण 10 उंगलियों को आगे, पादांगुलियों को पीछे। श्वास के साथ करें। पैरों की उंगलियों पर तनाव होने वाला प्रभाव महसूस करते हैं। हाँ जी हाँ, 10 बार आगे पीछे। इसके पश्चात करेंगे अब पंजों पीछे, पंजे आगे और पीछे, अधिकतम आगे अधिकतम पीछे। श्वास के साथ श्वास भरती आगे, 3 4। शरीर को जब हम शरीर से क्रियाएं करते हैं, मन को लगाए रखने के लिए गिनती भी करते जाएं। 5 6 7 8 9 10। पैरों को, पंजों को फैलाते हैं, आगे अंदर बाहर। इसे भी 10 बार अंदर बाहर करें। श्वास भरती बाहर, श्वास लेती अंदर। हल्का सा सजगता के साथ इस कार्य को करें। पैरों की घुटने न मुड़ पाएं, घुटने सीधे हो, घुटने जमीन से लगे हुए हो। इस क्रिया का लाभ अधिक मिलता है। पाँव नस नाड़ियां, जो हमारा रात्रि भर रक्त का संचार व्यवस्थित नहीं रहता, इन क्रिया के माध्यम से व्यवस्थित हो जाता है। अब चलाएंगे गोल, पंजों को गोल आगे की ओर से। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ दे, पुनः श्वास भरते हुए श्वास छोड़ देते हैं। इससे भी 10 बार करें। आगे पीछे, पूरा गोल चक्राकार घुमाती हुई। आगे जाते समय अंगुष्ठ को जमीन से लगाने का प्रयास और पूरा गोल सजगता के साथ करना है। इसे उल्टा लें आप, पीछे आगे
सजगता के साथ पंजों का व्यायाम, पाद पृष्ठ, पाद तल, इसका व्यायाम है ये। चलिए अब दोनों पैरों के एड़ियों को मिला देते हैं, पंजों को पास पास में कर देते हैं और बाईं ओर उड़का करके फिर श्वास भरते हुए इस क्रिया को दोहराते हैं। पैरों की नसों पे पड़ने वाला प्रभाव ऊपरी नसें और निचली पार्श्व भाग और तल भाग पर प्रभाव का महसूस करें। सजगता के साथ, श्वास के साथ। इसके पश्चात विपरीत क्रम में सूक्ष्म क्रियाएं, पवन मुक्तासन की क्रियाएं, शीतलीकरण की क्रियाएं। अब हम करेंगे पैर, चल रहा है, अलग चल रहा है, नहीं वहां चल रहा है, नहीं वहां दूसरा चल रहा है। हाँ चलिए अब हम अपने पैर के पंजे को मोड़ लेते हैं और बाएं पैर को मोड़ करके दाहिने पैर की जंघा के पास स्थापित कर देते हैं। श्वास के साथ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर जब लेंगे इस प्रकार से दबाएंगे, नीचे अधिकतम, ऊपर। पैर के साथ साथ उदर पर प्रभाव, घुटने 10 बार श्वास भरते हुए ऊपर नीचे। अब हाथ छोड़ करके गति के साथ करेंगे ऊपर नीचे। अर्ध तितली आसन, अर्ध तितली क्रिया। चलिए इस क्रिया को विपरीत भी करते हैं, पैर उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। इस क्रिया को हम उल्टा और सीधा करते हैं। घुटनों पर पैर जंघा मूल, एड़ी, पादमूल, समस्त पैर का व्यायाम इस क्रिया के माध्यम से। अब इस पंजे को यदि हम जंघा के ऊपर ले लें और इसको फिर ऊपर नीचे करते हैं, आसनों को करने के लिए हमारे पैर के जोड़ खुल जाते हैं, जोड़ों में रही वात से मुक्ति मिलती है, दर्द का शमन होता है, शीतलीकरण की क्रियाएं। दूसरा पैर, दूसरे पैर के पंजे को, दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर की जंघा के पास स्थापित करते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, दबाव पेट पर, अधिकतम नीचे, जंघा, पिंडली, घुटना और पाद मूल भाग। श्वास के साथ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पेट पर दबाव, घुटने को ऊपर खींचते हैं। चलिए हाथ पीछे दंडासन की स्थिति में और इसे गति में अर्ध तितली आसन के रूप में करते हैं, ऊपर नीचे। अब इसको ऊपर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। पूरे जबड़न को खोलने के लिए पवन मुक्तासन की क्रियाएं। सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। अब करेंगे इसको बाएं पंजे, दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर की जंघा के ऊपर में और इसे फिर उल्टा सीधा बाहर अंदर, श्वास के साथ। चलिए बहुत बढ़िया है। अब दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ करके एड़ी को हम लाएंगे अपने गुदा के पास में और घुटने जो है हमारे जमीन से लगाने का प्रयास, ऊपर नीचे, भद्रासन की स्थिति में ऊपर नीचे।
बहुत ही अच्छी क्रिया, उत्सर्जन तंत्र को मजबूत करने वाली, हमारी मूलाधार, स्वादिष्ठान, गुदा, उपस्थ, इन तंत्रों को मजबूत करने वाली क्रिया ऊपर नीचे तितली आसन। चलाइए, पैर को सामने कर देते हैं और बाएं पैर के पंजे पर दाहिने पैर को रखते हैं और बाईं ओर लुकाते हैं, दाहिनी ओर देखते हैं, कमर पर प्रभाव महसूस करते हैं। इसी प्रकार से दाहिने पैर के पंजे पर बाएं पैर का पंजा रख करके हम बाईं ओर पलटते हैं। श्वास के साथ बाएं पंजे पर दाहिने पंजे को रख करके श्वास भरें, दाहिनी ओर मुड़े। ये दाहिने पैर पे बायां पंजा रख करके बहुत ही अच्छा कमर के लिए, जकड़न को दूर करने के लिए। अब करेंगे दाहिने हाथ को बाईं ओर रख करके जमीन से नासिका को लगाएंगे, नमन की स्थिति और पड़ने वाला जंघों पर प्रभाव, साइटिका की नस पर प्रभाव। अब दूसरी ओर पांच बार कर लें। चलिए, अब हम चलाते हैं नौका चालन के लिए। दोनों हथेली को अपने घुटनों के पास स्थापित करते हैं, पैरों में थोड़ा 4 उंगल का अंतर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए फिर भरते हुए। चलाइए, कमर के लिए, कटी के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। चलाएं, आगे पीछे चलिए, ऊपर आते हुए श्वास, नीचे जाते हुए प्रश्वास, पूरक, नीचे रेचक, पूरक रेचक के साथ क्रिया को करते हैं। चलिए, उल्टा, अब ऊपर से नीचे, पैरों में अंतर कर लेते हैं। चक्की चालन के लिए पाद प्रसारण कर लेते हैं। दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरें, श्वास छोड़ती है बाईं पैर के पास, श्वास भरती है गोल चक्राकार घुमाएं। पूरा चक्र, अधिकतम पीछे झुकने का प्रयास। आवाज अतिरिक्त आ रही है, कैसा क्या है? नहीं, क्या है? नहीं, आवाज कुछ और चल रहा है क्या? अलग से चल रहा है कि ये चालू है? क्यों जी? हाँ, चलिए विपरीत क्रम में करते हैं। चक्की चालन, क्रिया समाप्त करते हैं। बायां पैर मोड़ लेते हैं, दाहिना पैर, और हम दोनों हाथों को सामने की ओर बढ़ाते हैं। सबसे पहले इसमें भुजबंद के लिए करते हैं। चलिए, इस प्रकार से मुट्ठी बंद, योग में अधिकतर मुट्ठी हमारी अंदर की ओर बंद, पहले अंगूठा मुट्ठी बंद, इस प्रकार से सटा के रखते हैं। श्वास भरते हुए आगे, श्वास भरते हुए 10 बार इस क्रिया को करते हैं। अब करेंगे कोहनी शक्ति विकास क्रिया। मुट्ठी बंद, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर, स्कंद से मुट्ठी को लगाने का प्रयास, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से
नीचे, ऊपर, नीचे। इसी को हथेली खोल करके ऊपर नीचे श्वास भरते हुए धीरे धीरे और प्रभाव महसूस करना है। अपनी जो हमारा जो कोहनी वाला भाग है इस पे प्रभाव जो पड़ता है उसको महसूस करना है। इसके साथ ही अब करेंगे हम लोग कलाई के लिए। दोनों हाथ सामने कर लेते हैं और अंगूठा अंदर की ओर और श्वास के साथ पहले सीधे अंदर से बाहर की ओर। और अब करेंगे विपरीत। ठीक है ना। इसी प्रकार से अब करेंगे मंदिर भी दिखेगा। हाँ 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 ठीक है जी। अब आगे हम करेंगे अपनी पांचों उंगलियां जुड़ी हुई हो हथेली अब ऊपर कर पृष्ठ शक्ति विकास तक। हाथ के जो ऊपर वाला भाग है इसलिए इनकी नस नाड़ियों पर प्रभाव रक्त संचार करने के लिए ऊपर दूसरा भाग वक्षस्थल के पास रखें। उंगलियों को फैला करके ऊपर, ये है करतल शक्ति विकास तक नीचे वाला भाग। श्वास के साथ अब करेंगे अंगुली शक्ति विकास क्रिया के लिए पूरे पंजे को तान करके श्वास भरें, मुट्ठी बंद, छोड़ दे। इस प्रकार से आम का रस निकालते हैं। छोड़ दीजिए, पूरे नसों पे खिंचाओ, ताकत के साथ छोड़ दीजिए, पूरी ताकत के साथ। अंगुली मूल शक्ति छोड़ दीजिए, कलाई से हाथ को ढीला और चलाइए। जितने भी हम लोग ऑफिशियल कार्य करते हैं, लिखाई करते हैं या हमारे उंगली मूल जो है इसका व्यायाम करने के लिए उंगली मूल शक्ति विकास क्रिया के लिए समाप्त करते हैं। हल्का सा प्रभाव हमारे कंधों पर आ रहा है, इसलिए आप दोनों हथेली को जंघा पे रखेंगे और श्वास के साथ ऊपर। अब सामने से चला लेते हैं इसको और पीछे से उल्टा घुमा लेते हैं। स्कंद शक्ति विकास के लिए दोनों हाथ का प्रसारण करें, पलटा करके कोहनी को आपस में मिलाते हैं। श्वास भरती हुई ऊपर से, पांच बार सीधा, धीरे धीरे सामने कोहनी मिले, कान को सटाते हुए पीछे उल्टा। श्वास भरती हुई, श्वास छोड़े, अब करेंगे दीवा चालन। दीवा शक्ति का सक्रिय के लिए दोनों हथेली को जंघा पे स्थापित करके रीढ़ सीधी रखते हैं और श्वास भरते हुए पीछे आंखें खुली हुई, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। दीवा शक्ति विकास क्रिया नंबर 2। इसके लिए क्या करें, हम दाहिनी ओर श्वास, पहले श्वास भरें, दाहिनी ओर उड़गा लें, कान स्कंद से लगाने का प्रयास, श्वास भरते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ती बाईं ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रभाव महसूस करते हुए 3 बार इस क्रिया को अवश्य करें। अगला भाग युवा चलन का। अब करेंगे ब्रह्म मुद्रा में। श्वास भर ले, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए, अब श्वास छोड़ते हुए दूसरा भाग, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, 3 क्रम करें। तीसरा भाग युवा चलन के लिए हम श्वास भरते हैं, सामने युवा को झुकाते हैं और गोल चक्राकार आंखें खुली रख करके धीरे धीरे श्वास भरते हुए, और जब नीचे गर्दन आती श्वास छोड़े। एक बार 3 बार अवश्य करें। झटके से न करें। तीसरी बार श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे गोल चक्राकार में। विपरीत क्रम में करते हैं, बाईं ओर से, अब करेंगे नेत्र शक्ति। किसी भी एक बिंदु पर हम लगातार अपलक देखें, यह नेत्र शक्ति विकास क्रिया, इसका अभ्यास करते हैं। यथाशक्ति यथा समय दे और लगातार अपलक दृष्टि देखते हैं जब तक कि पानी ना आए। नेत्र शक्ति विकास क्रिया है और यह त्राटक की प्रारंभिक क्रिया होती है। आंखों के विकार, भूंडापन, कम दिखाई देना, पानी आना, लाली रहना, ये सब दूर होता है इससे। इसका दूसरा भाग है अधिकतम ऊपर देखे आकाश की ओर, नीचे मात्र टुकड़ियों को चलाएं, ऊपर नीचे, बाएं अधिकतम, दाएं अधिकतम, मात्र पुतलियों को चलाते हैं। गोल पुतलियों को घुमाते हैं, बाएं ऊपर, दाएं नीचे, गोल चक्राकार पुतलियों को घुमाएं, उल्टे क्रम में, सीधे क्रम में। चलिए अब करते हैं दोनों हथेलियों को आपस में फंसा करके पीछे, और श्वास भरते हुए पीछे दबाव देंगे, सामने हल्का सा दबाव लीजिए। बाजू से भी मालिश कर लेते हैं मस्तिष्क तीनों भागों में, दायां भाग, बायां भाग और सामने बीच वाला भाग। हमारे मस्तिष्क के जो केंद्र बिंदु है यह। अब आगे करते हैं, इसमें सामने सीट दबा लेते हैं। अब करते हैं कपोल शक्ति विकासक क्रिया। कपोल यानी गाल। इसके लिए क्या करें, कांपचूज बना करके श्वास भरते हैं। लीजिए, गालों को फुलाते हैं, नासिका से श्वास को बाहर करते हैं। कांपचूज बनाएं, नासिका से श्वास को। अब करेंगे कर्ण शक्ति विकासक, कानों की शक्ति के लिए कानों पर हाथ रख लेते हैं और वही क्रिया करेंगे जो कपोल शक्ति में किया था हमने। श्वास भरते हैं, मुख से इसमें श्वास भरें, पूरा दबाव प्रभाव कानों पे पकड़ के देना है। कर्ण शक्ति विकासक क्रिया।
श्वास छोड़ दे। पुनः एक बार अभ्यास करते हैं। श्वास मुख से भरें, काकचोच बना करके। पूरा प्रभाव दबाव कर्णपटल पर। छोड़ देते हैं। चलिए कुछ क्रियाएं हम खड़े होके करते हैं इसमें। सेट कर दो। सेट कर। सेट। यौगिक प्रार्थना। यौगिक प्रार्थना में किसी भी कार्य का शुभारंभ हम यौगिक प्रार्थना के साथ में करते हैं। इसमें समावस्था की स्थिति के लिए एड़ी पंजे मिले हुए और दोनों हाथों को चक्राकार घुमाते हुए हम वक्षस्थल के पास में अपने दोनों हथेलियों को रख देते हैं, प्रणाम की मुद्रा। और हमारा ये जो अंगूठा है वो इस कंठकूप के पास लगाते हैं और ये भुजबल्लियों से हल्का सा दबाव और अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। यह हमारी प्रार्थना मुद्रा एकाग्रता को बढ़ाने वाली, मन को शांत करने वाली, संकल्प शक्ति को बढ़ाने वाली। चलिए आप खोल देते हैं। दूसरी क्रिया इसमें करते हैं, ये कंठकूप उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि के लिए ये हमारा जो कंठकूप है इसके लिए बायां हाथ घुमाते हैं, दाहिने हाथ की एक उंगली रखते हैं, अर्थात हमारी गर्दन सीधी और यह समावस्था की स्थिति। श्वास प्रश्वास करते हैं इसमें 10 बार। लिए गहरी श्वास, दस बार करने पर हमारे कंठ में, हमारे विशुद्ध चक्र में जो कफ की मात्रा होती है, जो विकार होता है, वह दूर हो जाता है। चलिए हमारे बच्चों के बुद्धि के विकास के लिए तीसरी क्रिया इसमें करते हैं हम लोग, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास तक, बुद्धि के विकास करने वाली क्रिया। इसका केंद्र बिंदु हमारा शिखामंडल होता है। इसलिए हमारी जो चेतना है, हमारा ध्यान है, हम इस चोटी के स्थान का ध्यान करते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर निगाहें करते हुए इसमें 10 बार जब हम श्वास प्रश्वास करते हैं, बच्चों की बुद्धि में, हम सब की बुद्धि में निखार आता है। चलिए बुद्धि शक्ति विकास क्रिया, श्वास प्रश्वास, और गर्दन सीधी करते हैं। उसके बाद में आता है धृति शक्ति और स्मरण शक्ति, याददाश्त बढ़ाने वाली क्रिया। इसका स्थान होता है हमारा यह सहस्त्रार चक्र वाला भाग। सहस्त्रार चक्र वाला भाग यहाँ ध्यान करते हैं और निगाहें हम अपने 4.5 फीट की दूरी पर निगाहें स्थापित करते हैं तालू वाले भाग पर, और निगाहें 4.5 फीट की दूरी पर, और पुनः श्वास प्रश्वास करते हुए अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए क्रिया को करते हैं। अब करेंगे मेधा शक्ति। सभी में मेधा शक्ति होती है, विशेष शक्ति होती है। बच्चों की मेधा शक्ति के विकास के लिए हम अपने कंठकूप से ठुड्डी को लगाने का प्रयास करते हैं और ध्यान हमारा यह जहाँ छोटा दिमाग होता है, जहाँ वीर वहां नाड़ी होती है, वहां पर अपनी चेतना को स्थापित करते हैं। अपने ध्यान को रखते हुए श्वास प्रश्वास को करते हैं मेधा शक्ति के विकास के लिए। चलो करिए, हम प्रारंभ करते हैं श्वास प्रश्वास। गर्दन सीधी करते हैं, श्वास प्रश्वास बंद करते हैं। अब करेंगे हम अपनी मूलाधार चक्र शुद्धि क्रिया के लिए शक्ति विकास क्रिया। इसके लिए समावस्था की स्थिति, श्वास भरें और अपने गुदा को ऊपर की ओर खींचें आंतरिक बल से अधिकतम। जब तक श्वास भरी रहेगी गुदा को ऊपर खींचें, मूल बंद लगाएं। मूलाधार चक्र शक्ति विकास क्रिया। अधिक श्वास छोड़ दे। फिर से एक बार अभ्यास करते हैं।
मूलाधार चक्र, इसको ऊपर की ओर खींचें श्वास के साथ, अधिक देर तक रुके, कंपन आते तक रुके। चलिए अब करेंगे स्वादिष्ठान चक्र। उपस्थ शक्ति विकास क्रिया के लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं। चलिए छोटी छोटी क्रियाएं, आज जो क्रियाएं हैं थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं। अब करेंगे हम मूलाधार को भी खींचेंगे और स्वादिष्ठान यानी उपस्थ को भी, लिंग को भी और गुदा को भी ऊपर की ओर आकुंचन करेंगे। इसमें हम मूलाधार जो मूल बंद है, मूल बंद लगाने का प्रयास करते हैं। लीजिए, श्वास भरें और अंदर की ओर खींचें आंतरिक बल से, ऊपर गुदा, अधिक देर तक रुकने का प्रयास, शरीर में कंपन आते तक। मूल बंद लगाने की शक्ति का विकास होता है इस क्रिया से और हमारे अपान का प्राण की ओर आरोहण होता है। छोड़ दीजिए और एक अभ्यास करते हैं। चलिए विराम देते हैं। अब करेंगे कुंडलिनी शक्ति विकासक क्रिया। छोटी क्रिया है। कुंडलिनी शक्ति के विकास के लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखते हैं और इस समावस्था की स्थिति में पहले बाईं ओर से नितंब को ठोकते हैं, फिर दाईं ओर से। लीजिए, छोड़ते जाए, ऐसा ठोकते जाए नितंब को। कुंडलिनी का जो स्थान है हमारे मूलाधार के पास में, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का मूल भाग, जहां पर कुंडलिनी जो है सर्प के रूप में एक घुमाव की ओर बैठी हुई है, उसको खोलने के लिए अधिकतम ठोकते हैं। तो चलिए अब दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं और घुटना शक्ति विकास के लिए किक मारते हैं। लीजिए, यह है जानु शक्ति विकास तक। जानु कहते हैं घुटने को। दूसरे पैर से भी अब करेंगे गुल्फ पादतल पादपृष्ठ शक्ति विकास क्रिया के लिए आगे पैर को कर लेते हैं, गोल एक शून्य बनाते हैं श्वास भरते हुए और विपरीत भी करते हैं इसको, सीधा उल्टा 3 बार। छोटी छोटी क्रियाएं, पैर की नस नाड़ी को छोड़ने वाली, खोलने वाली, रक्त संचार को सुव्यवस्थित करने वाली। इसको पीछे ले जाएंगे, पीछे की स्थिति, और गोल घुमाएंगे, उल्टा सीधा। दूसरे पैर से गोल चक्राकार पूरा का पूरा पादपृष्ठ, पादतल और गुल्फ, एड़ी वाला जो भाग है, गुल्फ वाला भाग पीछे। अब करेंगे पादांगुली शक्ति विकास क्रिया के लिए हमें दोनों पैरों की पूरी उंगलियों पे खड़े हो जाते हैं इस प्रकार से, और यह हाथ कमर पे नीचे बैठने का प्रयास, पूरी उंगलियों पर ऊपर। हाँ, बहुत अच्छा, ऊपर। और एक अभ्यास, पूरा भार पैरों की उंगलियों पर। अब हम करेंगे प्रज्ञा योग। प्रज्ञा योग आसनों का और क्रियाओं का योग। हम चलिए समावस्था की स्थिति में आ जाते हैं। थोड़ा सा विराम भी ले ले। विराम करने के लिए थोड़ा सा पैरों को फैलाएं, थोड़ा सा पैरों को फैला लेते हैं और ये उसके बाद दोनों हाथ अपने घुटने पर रख लेते हैं। तो थोड़ा सा श्वासों को सामान्य भी कर लेते हैं इसमें, और ये घुमाते तो घुटनों का व्यायाम भी हो जाता है। छोटी छोटी क्रियाएं, रोगों से मुक्ति की क्रियाएं, मन को योग में लगाने की क्रियाएं, तन और मन का संयोग करने वाली क्रियाएं, आध्यात्मिक को आकर्षित करने वाली क्रियाएं। जाते हैं, दोनों हाथों को जोड़ देते हैं और प्रणाम करते हैं।
प्रज्ञायोग प्राणायाम के समय करते हैं। चलिए, पहली क्रिया है इसमें श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, ताड़ासन की स्थिति में आते हैं। प्रज्ञायोग की पहली क्रिया, जिस प्रकार से हमारी सूर्य नमस्कार की क्रिया होती है, योगी जोगी की होती है, उसी प्रकार से प्रज्ञायोग। चलिए, दोनों हाथों को ऊपर, श्वास भरते हुए और पंजों को बल पूरा शरीर ऊपर तानिए, ऊपर देखें, निगाहें ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए एक ताड़ासन। दूसरी क्रिया पाद हस्तासन, श्वास को छोड़ते हुए 20 उंगलियों को एक सीध में नीचे स्थापित करके सिर को घुटने से लगाने का प्रयास। पाद हस्तासन, पूरा प्रभाव पेट पर, जंघाओं पर, श्वास खाली, श्वास सामान्य। 3 वज्रासन की स्थिति में आते हैं और सामान्य स्थिति, श्वास प्रश्वास सामान्य, पूरा रीढ़ सीधा, पूरे चक्र एक सीध में। तीसरी स्थिति, चौथी उष्ट्रासन, घुटनों के बल आगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाकर के एड़ी को पकड़ने का प्रयास। 4 पेट सामने ढकेलें, पेट, पीठ, जंघा पूरा का पूरा प्रभावित तरह से दीजिए। 5वीं स्थिति के लिए पीछे हाथ बांधें, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए योग मुद्रा और दोनों हाथ पीछे से ऊपर। 5, रुके, श्वास भरते हुए ऊपर। चलिए, दोनों हाथ सामने। 6 और ताड़ासन, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर तानें। अब श्वास छोड़ते हुए शशकासन। 7 भुजंगासन में आए, श्वास भरते हुए। 8 और बाईं ओर देखें, और छोड़ती हुई 9 भरती हुई आए, दाहिनी ओर देखें, तिर्यक भुजंगासन, दाहिनी ओर से बाएं पैर की एड़ी को सामने, और श्वास छोड़ते हुए पुनः शशंकासन में आते हैं। 11 दोनों हाथ ऊपर, अर्ध ताड़ासन की स्थिति, तानिए, श्वास भरते हुए। 12 और दोनों हाथ नीचे, उत्कट आसन की स्थिति। 13 श्वास सामान्य, श्वास भरते हुए ऊपर, पाद हस्तासन, श्वास खाली। 14 श्वास भरते हुए ऊपर, ऊपर तानिए, ताड़ासन। 15 और ओज तेज को बढ़ाने वाला ओम की ध्वनि करती ऊर्जा भरने के लिए प्रज्ञा योग का एक क्रम हमारा पूरा होता है। इसी प्रकार से हम एक और क्रम करेंगे। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रज्ञा योग का दूसरा क्रम करेंगे। पुनः पहली क्रिया ताड़ासन की, पंजों के
बाद श्वास भरे, पूरा लाभ पाचन संस्थान के लिए। दूसरा, ओम भुवः। तीसरा, श्वः। उष्ट्रासन, तत्। शवितुर्व। तानी ऊपर अर्थात वरेण्यम। आसन, भुजंगासन। भरे ओ। बाईं ओर श्वास। देवस्य। दाहिनी ओर धीमहि। सशक आसन, तीजो। योनः। ताड़ासन, प्रचोदयात्। उत्कटासन में आते हैं। ओम भू। ओम भुवः। ओम का उच्चारण करते हैं। इस प्रक्रिया को समाप्त करते हैं और हम अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। आप देखते रहिए। लेट जाएं, हल्का सा आई हुई थकान को दूर करते हैं, तनाव को दूर करते हैं और श्वास प्रश्वास को सामान्य करने के लिए छोटा सा शवासन ले लेते हैं। दोनों पैरों के पंजों के बीच थोड़ा अंतर रखते हैं। दोनों हथेलियों को अपने जंघा के पास थोड़ी दूरी पर रखते हैं। हथेली आकाश की ओर खुली हुई हो, शरीर ढीला, गर्दन ढीली। चलिए आंतरिक चेतना के साथ जुड़ते हुए पूरे शरीर को शिथिल करते हैं। लंबी गहरी सांस, पूरा लंबी गहरी श्वास, प्रश्वास बाहर। आंतरिक दृष्टि से आती हुई श्वास को देखने का प्रयास, जाती हुई प्रश्वास को देखने का प्रयास। आती हुई श्वास पूरे शरीर के अंदर रोम रोम तक ओज को तेज को बढ़ाने वाली, और जाती हुई प्रश्वास पूरे शरीर से कलमश कसाय विकारों को बाहर निकालते हुए भावना के साथ करें। दोनों पैर के पंजे को शिथिल ढीला छोड़ दें। कुंडली शिथिल, घुटना शिथिल, जंघा शिथिल। अपनी चेतना से उन अंगों को देखने का प्रयास और शिथिलता की भावना करें। कमर शिथिल, पेट शिथिल, सीना शिथिल, बाहुबंद शिथिल, स्कंद शिथिल, पूरा बायां हाथ, उंगलियां
अंगूठा, पंजा, मणिबंध, कलाई वाला भाग, शिथिल, कोहनी शिथिल, भुजंग शिथिल, दाहिना हाथ शिथिल, गर्दन शिथिल। किसी भी एक तरफ अपने सिर को लुटा दीजिए। शांत, आत्मविश्वास, आंतरिक चेतना से अपने शरीर का अवलोकन करें कि मेरा शरीर जमीन पर एक मृत तुल्य पड़ा हुआ है, शव की भांति पड़ा हुआ है। आगे की श्वास को देखें, जाती हुई श्वास, दोनों पैरों के पंजों को हल्का सा हिलाते हैं, पैरों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, बाईं करवट ले, दाहिनी करवट, बाईं करवट, दोनों हाथों को स्थापित करके बैठ जाते हैं। कहीं भी तनाव शरीर में न हो, तनाव की मुक्ति। और आप करेंगे प्राणायाम का क्रम। सुखासन में बैठ जाते हैं। इसमें स्थिरम सुखम आसन अर्थात सुखपूर्वक जिस आसन में बैठ सकते हैं हम बैठ जाते हैं और ध्यान मुद्रा, चीन मुद्रा हमारी ली सीधी हो। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांसों को लेंगे और लंबी प्रश्वासों को बाहर छोड़ेंगे। प्रारंभ करते हैं श्वास और प्रश्वास के साथ भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी श्वास, लंबी गहरी श्वास लेते हैं। उष्णता को बढ़ाने वाला, गर्मी को बढ़ाने वाला, विकारों को दूर करने वाला प्राणायाम। लंबी श्वास, मनुष्य की श्वासें जो है 1 मिनट में 16-17 बार होती है। इस प्राणायाम के माध्यम से हम श्वास को कम से कम करें। जितनी हमारी श्वासें लंबी होगी, कम होगी, आयु में वृद्धि होगी और शरीर स्वस्थ होगा। लीजिए, करते रहें। थोड़ी गति बढ़ाते हैं। और धीरे धीरे लंबी श्वास करते हुए श्वास को सामान्य करते हैं। अब करेंगे हमारे रविशंकर जी महाराज पूज्य श्री के द्वारा भस्त्रिका प्राणायाम का एक क्रम। लीजिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, श्वास भरते ऊपर,
मन ही मन सो हम करते हुए जो परम सत्ता है उसका एक अंश हम में उनका अंश है और हम उस परम सत्ता में विलय है। सो हम चेहरे पर मुस्कुराहट, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरे फेफड़ों का व्यायाम, फेफड़ों को अधिकतम फुलाना और फेफड़ों को अधिकतम सिकुड़ाना, पूरे फेफड़ों का उपयोग होना चाहिए। हम जितना अधिक फेफड़ों को फुलाएंगे उतनी ही हमारी श्वास की अधिक मात्रा में ऑक्सीजन शरीर को मिलेगा, शरीर बलिष्ठ, पुष्ट और स्वस्थ होगा। चलिए विराम देते हैं। अब इसके बाद में हम करेंगे कपालभाति और हनुमान चालीसा की बोल दीजिए। हाँ भैया जी कपालभाति करते रहेंगे, आप सभी कपालभाति करते रहेंगे। और यहाँ श्रद्धा सुनेरी डॉक्टर दीदी है, दोनों पति पत्नी सुनेरी भैया और दीदी, ये हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्वास बाहर मूल बंद के साथ करने का प्रयास करते हैं। लीजिए श्वास। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। कल्पना ताई आवाज बरोबर येत नाहीये। शंकर सुमन केसरी नंदन जय प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लागी गए अचरज नाही।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान उड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विरसावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। के माध्यम से ये जिस प्रकार बहुत से अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। तो यह श्वास बाहर हमारे यहाँ क्रम यह सामूहिक रूप से हम करने जा रहे हैं। घुमा दीजिए भैया, घुमा दीजिए को दिखा दीजिए एक बार। और यह सामूहिक रूप में कपालभाति हमारे हनुमान चालीसा के साथ में, और एक बार श्वास भरने के उपरांत हम लोग इसे 30 से प्रारंभ करते हैं। एक श्वास में एक बार श्वास भरने के पश्चात इसको 60-70 तक ले जाते हैं। अभी हमारे यहाँ अभ्यास में एक श्वास में 100 स्ट्रोक लगाने का क्रम हमने प्रारंभ किया है। हमारे कुछ साधक भाई और हमारे एक दानी साहब है जो एक श्वास लेने के बाद में 150 स्ट्रोक लगाते हैं। और इन्हें डॉक्टर ने योग करने के लिए मना कर दिया था, नागपुर से वापस आ गए, अपने घर में चिकित्सा ली, लेकिन इनका दिल नहीं माना और हमारे साथ योग कर रहे हैं। आज पूर्ण स्वस्थ है। तो दानी साहब को दिखा दीजिए, हमारे भाइयों को, हमारे योग साधकों को
कि हमारे नागपुर से वापस और हमारे इस योग प्राणायाम में प्राणायाम के माध्यम से स्वस्थ और आरोग्य की प्राप्त करने जा रहे हैं। चलिए इसके पश्चात अब हम करते हैं त्रिपद प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम जो है मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद के साथ में हम करते हैं। लीजिए, श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, पेट पिचकाएं, उद्यान बंद, नाभि को पीठ से लगाने का प्रयास और जालंधर बंद, ठुड्डी कंठकुप से लगाएं। यथाशक्ति बाह्य कुंभक करें, श्वास को बाहर रोक के रखें, शरीर में हलचल आते तक, कंपन आते तक रुकने का प्रयास। बाह्य प्राणायाम पूरा आंतरिक बल देने वाला प्राणायाम, पूरे तंत्र को ठीक करने वाला, विशेष करके उत्सर्जन तंत्र को ठीक करने वाला प्राणायाम। गर्दन सीधी, श्वास ले लेते हैं, दूसरी आवृत्ति करते हैं। श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद और अधिक देर तक रुकें। श्वास लेने की इच्छा हो, पहले जालंधर बंद खोलते हैं, गर्दन सीधी करते हैं, फिर उद्यान बंद और फिर मूल बंद। इसका एक अभ्यास करते हैं, सजगता के साथ करते हैं। लीजिए, श्वास अंदर, पूरी श्वास बाहर, श्वास लेने की इच्छा हो, गर्दन सीधी करते हैं। पूरा का पूरा हमारा उत्सर्जन तंत्र को ठीक करने वाला प्राणायाम या बाह्य प्राणायाम। अब करेंगे हम आंतरिक अर्थात आंतरिक कुंभक प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। इसके लिए गले का घर्षण करते हुए श्वास अंदर की ओर भरते हैं। लीजिए, तो मूल बंद और जालंधर बंद, पूरा शरीर फुला हुआ, आंतरिक बल महसूस, आई हुई श्वास पूरे शरीर के रोम रोम में अपने ऑक्सीजन को कोषों तक पहुंचा रही है, ऊर्जा प्रदान कर रही है। श्वास छोड़ने की इच्छा हो, गर्दन सीधी करते हैं और बाएं नासिका से श्वास को बाहर कर देते हैं। श्वास सामान्य। पुनः गले का घर्षण करते हुए अभ्यास करते हैं उज्जाई प्राणायाम का। दोनों बंद, पूरा शरीर ओजोमय, तेजोमय, बलिष्ठ, ऊर्जावान, क्रियाशील, सक्रिय। श्वास छोड़ने की इच्छा हो, जालंधर बंद खोलते हुए नासिका बाएं स्वर से श्वास बाहर। और इसी में अनुलोम विलोम कर लेते हैं। चलिए, अनुलोम विलोम में कमर सीधी, अनुलोम विलोम, हाँ उसी में हो जाता है, बाहें में। लीजिए, बायां स्वर से श्वास भरते हुए शिव भजन, छोटा सा शिव भजन दीदी गा रही, अनुलोम विलोम करते रहिए। और दीदी शिव भजन छोटा सा। आप सभी को सुप्रभात। बोलिए, ओंकारा ओंकारा मुझे तो ये ना लगे प्यारा, ओ
ओंकारा ओंकारा, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। बोले तो बड़े भोले, नयन नहीं खोले, बोले तो बड़े भोले, नयन नहीं खोले। गले में सिर में उनके है गंगा धारा, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। जटा में उनके है गंगा धारा, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। बोलो ओंकारा, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। बोले तो बड़े भोले, नयन नहीं खोले, बोले तो बड़े भोले, नयन नहीं खोले। कांधे में उनके सर्पों की माला, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। गले में उनके है सर्प माला, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। बोलो ओंकारा ओंकारा, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। बोलो ओंकारा ओंकारा, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। भोले तो बड़े भोले, नयन नहीं खोले, बोले तो बड़े भोले, नयन नहीं खोले। हाथों में उनके डमरू प्यारा, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। हाथों में तो ये नाम लगे प्यारा। बोलो ओंकारा ओंकारा, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। बोले तो बड़े भोले, नयन नहीं खोले, बोले तो बड़े भोले, नयन नहीं खोले। पैरों में उनके खड़ा हो प्यारा, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। पैरों में उनके खड़ा हो प्यारा, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। बोलो ओंकारा ओंकारा, तो ये नाम लगे प्यारा। अंगों में उनके है मृग छाला, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। अंगों में उनके मृग छाला, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। बोलो ओंकारा ओंकारा, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। बोले तो बड़े भोले, नयन नहीं खोले, बोले तो बड़े भोले, नयन नहीं खोले। गोदी में उनके गजानन प्यारा, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। गोदी में उनके गजानन प्यारा, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। बोलो ओंकारा ओंकारा, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। बोलो ओंकारा ओंकारा, मुझे तो ये नाम लगे प्यारा। बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत बढ़िया। अपने पैरों को खोल लेते हैं और हम पैरों को चलाएं। आएगी थकान, थोड़ा सा एक ही आसन में रहने से पैरों को चला लेते हैं, कुछ क्रियाएं कर लेते हैं। पैरों को आगे पीछे, जब भी शरीर में प्राणायाम करने से या आसन करने से कहीं भी तनाव आता है, कहीं हल्का दर्द महसूस होता है, तो उसे रोक करके छोटी क्रिया कर लेते हैं। इन क्रियाओं में 2-3 क्रियाएं बड़ी अच्छी है, जैसे ये तितली आसन अवश्य कर लेते हैं। इसमें तितली आसन करने से हाथ पैर जंघा कमर सब पूरा एक हमारा व्यवस्थित हो जाता है, रक्त संचार सही हो जाता है। इसमें कीजिए उसको, चलाइए तितली को, अपनी तितली को उड़ाइए।
जिस प्रकार से तितली पूरे आकाश में भ्रमण करती है, अपना मन इतना बड़ा हो, इतना उदार हो, इतना दयालु हो कि संपूर्ण सृष्टि उससे लाभान्वित हो। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय मित्रम शरीरम, छोटा सा शरीर परोपकार में निहित हो। चलिए दोनों हाथों को इस प्रकार से प्रसारित करते हुए, यह हमारी जो क्रिया होती है, ये क्रिया पीछे वाला जो भाग है पीठ वाला, और हमारे पीछे वाला भाग यदि यहाँ पे वात का प्रभाव हो, दर्द हो, उसको दूर करता है। चलिए इसको सामने मिलाइए और घुमाइए। छोटी क्रिया सामने से, और उल्टी क्रिया समाप्त कब करना है? नहीं वो तो करेंगे, कितने ही करना है? 50 का टाइम। ऐसा क्या? छोटी सी क्रिया आधी मिनट की करते हैं इसमें हम लोग। चलिए पेट के बल आ जाए, आधा मिनट की क्रिया हमारी है, पेट के बल आकर के बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, समय तो लीजिए और इसको पैर को पकड़ लीजिए। जी हाँ, अब इसको उठाइए ऊपर और चलाइए, चलाइए इसको उदर के लिए, कमर के लिए, पीठ के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया। चलाइए इसको, दाएं बाएं करें ऐसा। अपनी थकान को दूर करने के लिए इस क्रिया को करें, दाएं बाएं, पूरी शरीर की मालिश करने के लिए। चलिए पलट जाते हैं और अब आते हैं पीठ के बल। पीठ के बल दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेते हैं और इस प्रकार से चलाइए, आगे पीछे, चलाइए आगे पीछे, पूरा शरीर, पूरी पीठ, थकान को दूर करने की, किसी से मालिश करवाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। इन क्रियाओं को करने से वही दोहराएंगे, दाएं बाएं, बहुत बढ़िया। बैठ जाते हैं और हमारे पास भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम को इसके बाद करेंगे। सुखासन में बैठ जाए, पालकी मार के षणमुखी मुद्रा में आते हैं। एक कर्ण पर अंगुष्ठ और तर्जनी जो है ऊपर, मध्यमा जो है कर्णमूल भाग पर, और ये हमारी अनामिका जो है ओष्ठ के ऊपर और नीचे। इस प्रकार से षणमुखी मुद्रा में आकर के हम लंबी श्वास को भरते हैं और गुंजन करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। हाथ नीचे, उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण।
शांत, आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास, सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास। सूर्य का ध्यान, उगती हुई सूर्य का ध्यान, निकलती हुई लालिमा, किरणें, रश्मियां जो हमारे शरीर को ओजोमय कर रही है, तेजोमय कर रही है, हमारे शरीर को ऊर्जावान कर रही है। वह बल, वह बुद्धि विवेक को दे रही है। ऐसे सृष्टि के मूल स्रोत सूर्य का ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं मन ही मन और चिंतन करते हैं कि हम एक इस सृष्टि के महत्वपूर्ण अंग है। अपना सुधार, समाज का सुधार इस शरीर के माध्यम से हो। इन्हीं भावना के साथ गायत्री महामंत्र दोहराएंगे। प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, सविता देवता का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। रगड़ लेंगे और चलिए हम सिंहासन की स्थिति में आ जाते हैं। घुटनों के बल दोनों घुटनों को फैला लेते हैं, दोनों हथेली अंदर की ओर, हथेली अंदर की ओर और दहाड़ जोर से लगाएं, सी की भांति लगाएं। वयम और कंठ तक मालिश कर लें। और यह सुप्रभात सबके लिए और एक हंसी मुस्कुराहट आपके साथ हास्यासन। और बंद करके मुस्कुराते हुए एक की ओर दूसरे की ओर देखें, मुस्कुराइए और सभी को प्रणाम। आज का सत्र विराम देने का प्रयास और ये सत्र